52वां सर्ग। तार्किकों के तर्कों से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार की कल्पनाओं का खंडन कर कुटस्थ परमात्मा के अनिर्वाच्य जगत भाव का समर्थन। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, मुनि कुटस्थ चिदात्मा जिस क्रम से जगत सा भासता है वह क्रम भेद की निवृत्ति के लिए अन्यवादियों की कल्पनाओं का खंडन कर अपने मत के समर्थक किससे किस फिर कहिए। चिदात्मा का ये जगत भाव अनिर्वचनीय ही है। इस अपने मत का समर्थन करने के लिए पहले दृष्टि सृष्टि पक्ष का अवलंबन करके सृष्टि के अन्वय और व्यतिरेक के अनुसार उसकी स्थिति दिखलाते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा है, श्री राम जी शाखा पत्र पुष्प पल्लव आदि नाना प्रकार के आकारों से युक्त वृक्ष के समान यज्ञ वृक्ष के समान अज्य आत्मा की दृष्टि में जो जगत भाव है वह उसके चित्त में भी है, और जो उसकी दृष्टि में नहीं है वह उसके चित्त में भी नहीं है। यही कारण है कि देखी गई अन्य छोटी वस्तु का भी स्मरण होता है, किंतु न देखी हुई बड़ी वस्तु का भी स्मरण नहीं होता। शास्त्र और अशास्त्र के अनुसार संपादित हुई विद्वान और अविद्वान की क्रियाओं में भी विलक्षणता दिखाई देती है। अतः जगत की सत्ता भी भिन्न भिन्न दृष्टि के अनुसार व्यवस्थित प्रतीत होती है। इस अभिप्राय से कहते हैं, जो विवेकी पुरुष है वह पूर्वापर शास्त्र के अनुसार ही देखता और करता है। आंखों के सामने पड़ी ही शास्त्र निषिद्ध वस्तु को भोग्य रूप से नहीं देखता और न तो उसके लिए कुछ करता ही है। ये कारण है कि मैं भी शास्त्रीय दृष्टि का व्यवस्थापन करते हुए ही श्रवण आदि में आपको नियुक्त कर रहा हूँ। इस आशय से कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, इसलिए आपसे मैं कहता हूँ कि आप भी अपने चित्त की शुद्धि के अनुसार कर्मों के अनुष्ठान में तत्पर हो। शास्त्रानुकूल अर्थों में अपने चित्त को लगाकर श्रवण भूषण मेरे इस उपदेश का श्रवण कीजिए। ये दृश्य समूह की भांति ही अविद्या कही जाती है। वास्तव में तो ये अविद्या भी ऐसी नहीं है जैसे मृग तृष्णा जल में नदी के जल। जब ऐसी नहीं है तब शास्त्रों के उपदेश तथा उनकी फल सिद्धि कैसे होगी। इस पर कहते हैं, श्री रामचंद्र जी, उपदेश योग्य वस्तु के उपदेश के निमित्त मेरे अनुरोध से क्षण भर के लिए आप इसे सत्य सा मानकर ये मेरा कथन सुनिए। हे श्री रामचंद्र जी, ये अविद्या नामक भ्रांति कैसी है और कहाँ से आई, इस तरह के विकल्प न करते हुए आप मेरे इस उपदेश को सुनिए। फिर तो पीछे ज्ञान हो जाने से आप स्वयं जान जाएंगे कि न तो ये जगत है और न ये अविद्या ही है। अनुभव में आरूढ़ इस विवर्त पक्ष को दिखलाकर अन्य पक्षों में दोष बताने की अभिलाषा कर रहे महाराज वशिष्ठ जी असत्य प्रपंच का ही ब्रह्म के साथ वृक्ष शाखा न्याय से अभेद जानने वाले महानुभावों के पक्ष में ब्रह्म की अविनाशिता नष्ट होगी, ये दोष दिखलाने के लिए जगत में विनश्वरत्व की प्रतिज्ञा करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जो कुछ स्थावर जंगमात्मक ये सब तरह से परिपूर्ण जगत दिखाई देता है वह सब कल्प के अंत में नष्ट हो जाता है। जिसकी महाराज वशिष्ठ जी ने प्रतिज्ञा की है उसका अब साधन कहते हैं। विचार कर देखने से यह निश्चित होता है कि इस जगत का विनाश अवश्य होगा। वह पृथ्वी आदि अवयवों का विभाग स्वरूप है, क्योंकि पृथ्वी आदि सावयव है, अतः उसके विनाश का कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। यही कारण है कि एक एक बूंद निकाल लेने से घड़े के जल का नाश अवश्य हो जाता है। ठीक है, नाश हो जाए, क्या दोष है। इस पर कहते हैं, श्री रामचंद्र जी, ऐसी स्थिति में तो द्रव्य का नाश होने पर ब्रह्म की अनंतता और अस्तित्वता भी नहीं रह सकती, क्योंकि ब्रह्म जगतमय ही तो ठहरा और चिदेक रस निरवयव ब्रह्म का जगत अवयव नहीं हो सकता। तात्पर्य है कि जैसे शाखा आदि अवयवों का नाश होने पर वृक्ष का भी नाश हो जाता है, वैसे ही यदि पृथ्वी आदि द्रव्य का नाश होने पर ब्रह्म के नाश का प्रसंग माना जाए तो श्रुति में कहे गए ब्रह्म के अनंतत्व की
अनंतत्व की सिद्धि न हो सकेगी। इतना ही नहीं, और भी सुनिए, विचार कर देखने पर तो अवयवों से पृथक किए गए अवयवी की सत्ता न रहने से उसका अस्तित्व ही नहीं सिद्ध हो सकता, और चिदेक रस निरवयव ब्रह्म का ये जगत अवयव भी नहीं बन सकता। चिदात्मा का अवयव जड़ जगत न हो, किंतु मदिरा मतलब शराब के अवयवों में स्थित मद शक्ति की तरह शरीर में परिणत पृथ्वी आदि पंचभूत जन जड़ों का भी ही धर्म चैतन्य क्यों न हो। इस चार्वाक मत को उठाकर उनमें दोष देखते हैं, दिखलाते हैं। मदिरा की शक्ति के समान ज्ञान रूप धर्म हम आस्तिकों में नहीं हो सकता। पृथ्वी आदि रूप हम लोगों की देह में ही चार्वाक ज्ञान नहीं सिद्ध कर सकते, क्योंकि हम लोगों के मत में इस देह की सिद्धि विज्ञान के ही अधीन होने से ये देह स्वप्न के समान है, तात्विक नहीं है। तात्पर्य है कि प्रामाणिक लोगों के मत में देह की सत्ता का साधक विज्ञान के सिवा और कोई दूसरा नहीं है। ये तो कोई नहीं कह सकता कि मद शक्ति की तरह देह न रहने पर भी विज्ञान उत्पन्न हो सकता है। जगत और ब्रह्म का भेद स्वीकार करने से तो दृश्य प्रपंच का नाश होने पर ब्रह्म के नाश की भी शंका हो सकती है। यदि वह भेद अध्यासिक मान लिया जाए, तब तो प्रतियोगी की तरह उसके नाश का भी वस्तुतः ब्रह्म के साथ संबंध न होने के कारण ये दोष नहीं आता, और शास्त्र भी सफल हो जाते हैं। इस आशय से कहते हैं, ये दृश्य की शोभा बार बार नष्ट होती और उत्पन्न होती रहती है। अतः ये कोई नहीं कह सकता कि ये वही है या दूसरी। इस तरह अनिर्वचनीय अविद्या मात्र सिद्ध ये दृश्य श्री नष्ट अवश्य ही होती है। ऐसी स्थिति में अविद्या के बाद द्वारा जगत का बाध होने पर शास्त्र सफल होते हैं, अन्यथा नहीं। प्रलय काल में जगत रचना के नष्ट हो जाने पर उसके बाद पुनः उत्पन्न हो रही जगत की शोभा का ये कभी निश्चय नहीं किया जा सकता कि ये वही है या दूसरी। इस तरह की इसमें अनिर्वचनीयता ही सिद्ध होती है। ये कहते हैं, इस सृष्टि से पहले संसार की शोभा नष्ट हो चुकी थी, वही पुनः आविर्भाव हो रही है, इसका उल्लेख करना आवश्यक है। हाँ, यदि वही पुनः आविर्भूत होती तो वही ये है या अन्य ये कहा जा सकता था, किंतु नष्ट की उत्पत्ति केवल अनुभव के अनुगामी हम अनुभव विरुद्ध अणुमात्र भी नहीं मान सकते, क्योंकि नष्ट की उत्पत्ति कैसे सकती है। ये अनुभव में आरूढ़ नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करते हैं, मृत रूपा जगत की शोभा प्रलय में आकाश रूपी से अमृत रूप से ही विद्यमान थी। ये कहना बिल्कुल असत है, क्योंकि जो मृत रूप ही है वह भला अमृत रूप कैसे हो सकती है। यदि ये कहिए कि आकाश में स्थित ही वह अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हुई, तो आपसे हमें यही कहना पड़ेगा कि वह फिर प्रलय में भी नष्ट नहीं हुई। कहने का तात्पर्य है कि इस तरह आपका प्रलयवाद उच्छिन्न हो गया। इस तरह तो सृष्टि में भी प्रलय अवस्था की भी तुल्य न्याय से प्रसक्ति हो सकती है। ऐसी स्थिति में तो प्रलय अवस्था में स्थित अव्याकृत से कार्यरूप सृष्टि की एकता होने पर कुटस्थवाद के ऊपर आपत्ति आने लगेगी। ये कहते हैं, और इस तरह जब सृष्टि में भी प्रलय अवस्था की प्रसक्ति हो सकती है, तब तो कार्यरूप सृष्टि की प्रलय अवस्था में स्थित उस अव्याकृत कारण के साथ एक रूपता ही सिद्ध हो गई, क्योंकि कार्य और कारणभाव से ऐक्य बतलाना ही तो हमारा सिद्धांत है। सो इस तरह सिद्ध हो गया, जो वस्तु उपलब्ध होकर भी शून्य दशा को प्राप्त हो जाती है वह नष्ट ही है, क्योंकि उपलब्धि काल में भी उसकी असत्ता मानी जा चुकी है। हे श्री राम जी, असत्वापत्ति का ही नाम तो नाश है। हाँ, आपके मत में किसी दूसरी तरह का नाश होता हो तो फिर निसंदेह बतलाइए, वह कैसा है।
पुनः उत्पत्ति के अवलोकन से यदि मध्य में नष्ट हुई की सत्ता की जो कल्पना करते हैं सो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वेद से भी तो उत्पत्ति की स्थिति सिद्धि हो जाती है और प्रत्यभिक्षा आदि का भी तो अवलोकन नहीं होता। ये कहते हैं जो नष्ट हुआ है वही पुनः उत्पन्न हुआ है। ये प्रत्यभिक्षा किसको होती है, इसलिए नष्ट अवश्य होता है तथा पुनः पुनः दूसरा ही प्रवृत्त होता है, यही कहना उचित होगा। जैसे एक ही वृक्ष के ऊपर बीच बीच में कोटर, स्कंद, शाखा आदि का विचित्र भेद रहने पर भी फूल से लेकर शाखा आदि का विचित्र भेद रहने पर भी मूल से लेकर शाखा पर्यंत वृक्ष शरीर की जो सत्ता एक ही है। हाँ, शाखा आदि उस वृक्ष के कार्य है, उनमें भेद अवश्य है। वैसे ही उत्पत्ति आदि विकारों का भेद होने पर भी प्रलय के बाद पुनः उत्पन्न होने से इस दृश्य प्रपंच की भी सत्ता एक ही क्यों न हो, इस शंका पर कहते हैं वृक्ष के बीच बीच में स्कंध, शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प तथा फलादि रूप जो अवयव हैं उनमें सारे वृक्ष रूपी शरीर को व्याप्त करके स्थित बीज सत्ता अखंड एक रूप ही है। अतः जब सर्वत्र एक ही सत्ता दृष्टिगोचर हो रही है तब शाखा आदि की पृथक सत्ता सिद्ध न होने से कार्य कारण भाव कैसे हो सकता है। दृष्टांत में कहे गए कार्य कारण भावोच्छेद को दृष्टांतिक में देखते हैं। यदि प्रलय, सृष्टि आदि का देश काल एवं क्रियात्मक यथा दृष्ट एक सन्मात्र ही बीज को स्वस्वरूप में स्थित स्वीकार करेंगे तब तो वह एक स्वयं ही क्रिया और उसका फल होता हुआ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वैसा करने में वह असमर्थ है। पट कार्य करने में असमर्थ घट पट रूप कार्य नहीं करता। नर स्वभाव की एक ही वस्तु है, ये कहने वाला तो सभी दर्शनों के सिद्धांत का उल्लंघनकारी होने से वितड़ा करने वाला ही होगा। इस आशय से कहते हैं सभी दर्शनों के सिद्धांत में यह निश्चय किया गया है कि वस्तु के एक रहते हुए कार्यों का भेद नहीं है तथा परमार्थमयी वस्तु स्वभाव में भी नानत्व ही है। इसलिए सभी दर्शनों से विरुद्ध बोलने वाले के साथ विवाद करने से हमें मतलब ही क्या। परिशेषात वस्तु एक स्वभाव है, ये मान लेने पर तो उपजीव्य एक चिदत्व भाव का ही शेष रह जाता है। ये कहते हैं विचार कर अपने अनुभव रूप प्रमाण से ये सब शांत, अनादि, अनंत और आकाश के सदस्य निर्मल केवल बोध मात्र परमात्मा ही अवशेष रहता है। अनुभव रूप प्रमाण ही सभी कल्पनाओं का सार बल है। अतः उस बोध मात्र परमात्मा वस्तु के स्वभाव का अपलाप न हो सकने से परिशेषात जड़ स्वभाव की ही हानि है, ये भाव है। अब एक स्वभाव उस परमात्म वस्तु के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा करते हैं। ये परमात्म स्वरूप जिस रीति से अनुभूत नहीं होता और अनुभूत न होने से जैसे अनुभूत होता है तथा जिस रीति से मनुष्य को इस परमात्म स्वरूपानुभूति की सिद्धि प्राप्त होती है, हे श्री रामचंद्र जी, वह सब मैं आपसे क्रमशः कहता हूँ। एकमात्र यही कारण है कि महाकल्प के अंत में समस्त वेदों का लय हो जाने पर लय को प्राप्त न हुआ अनुभावात्मा ही अवशेष रह जाता है। ये कहते हैं श्री रामचंद्र जी, महाकल्प के अंत में महादेव पर्यंत मन, बुद्धि और समस्त कार्यों के साथ जब ये संपूर्ण दृश्य मंडल नष्ट हो जाता है, आकाश तथा अकलित स्थिति काल भी शांत हो जाता है, वायु चली जाती है तथा तेज की स्थिति बिल्कुल डावाडोल हो जाती है एवं तेज भी जब ध्वस्त हो जाता है, जल, पृथ्वी आदि का भी दीर्घकाल के लिए नाश हो जाता है, जबकि संपूर्ण शब्दार्थ समूह बिल्कुल अंत दशा को प्राप्त हो जाता है, तब आदि और अंत से रहित सौम्य, अविनाशी, बाध्य, शून्य, वाणी का विषय
स्वच्छ सन्मात्र केवल निर्मल शांत बोध स्वरूप कोई अनिर्वचनीय आत्मा ही शेष रह जाता है। ये परम पद वाणी का विषय अभिन्नत्व, इंद्रियों का विषय नाम रूप शून्य सर्वभूत स्वरूप शून्य रूप सत्य एवं असत भी है। महाकल्प के अंत में अवशिष्ट वह सद्रूप परमात्म वस्तु वायु आदि स्वरूप ही क्यों न हो, इस पर कहते हैं सद्रूप वह परमात्म वस्तु न वायु है, न आकाश है, न मन बुद्धि आदि रूप है, न शून्य रूप है, वह कुछ भी नहीं है। सर्वस्वरूप वह अनिर्वचनीय चिदाकाश है। उस समय भी वह विद्वानों के अनुभव से सिद्ध है। ये कहते हैं उस परम पद में स्थित समस्त कल्पनाओं से निर्मुक्त तत्वज्ञानी ही उस परमात्म वस्तु का अनुभव करता है, और दूसरे तो केवल वर्णित आगमों से इसका वर्णन मात्र करते हैं। उन आगमों में काला स्वभाव नियति दृष्टा भूतानि योनि पुरुष इति चिंतयम इत्यादि आगम का अर्थ रूप से अवलोकन कराते हैं। ये आत्मा न काल है, न मन है, न जीव है, न सत है, न असत है, न देश है, न दिशा है, और न काल का मध्य है, न अंत है, न बोध स्वरूप है, और न बोधा भाव रूपी है। एवं तद यथात्म विदुह इस आगम को भी उद्धृत करते हैं। किंतु बोध पारंगत संसार विस्तार से शून्य तथा पंचम एवं षष्टम भूमिकाओं को प्राप्त हो चुके महानुभाव लोग इस अनिर्वचनीय अति स्वच्छ आत्मा का स्वयं अनुभव करते हैं। श्रुति के अनुकूल अनुभव का आश्रय करके मैंने भी उन पदार्थों का बार बार निषेध किया है। ये कहते हैं श्री रामचंद्र जी, मैंने आत्मबोध के लिए आपसे उन्हीं पदार्थों का निषेध किया है जो सर्वत्र श्रुतियों में प्रतिषेध्य रूप से स्थित हमारी बुद्धि से परिच्छिन्न एवं शांत समुद्र के तरंगों के सदस्य हैं। तब सदैव सौम्य मग्र आश्रित इत्यादि सत्कार्यवादी श्रुतियों का क्या अभिप्राय है, उसे कहते हैं जैसे महास्तंभ में बड़े खंभ में बिना खुदी हुई अनेक तरह की प्रतिमा ही स्थित है, वैसे ही ये श्री रामचंद्र जी स्वस्वरूप में स्थित परमात्मा में सभी पदार्थ स्थित है। इसलिए ने नास्तित किंचिम इत्यादि तथा सदैव सौम्यग्रम आश्रित इत्यादि श्रुतियों के अविरोध से एक ही का दोनों तरह से कथन होता है। इस आशय से कहते हैं इस तरह सभी पदार्थ उस परमात्मा में अधिष्ठान रूप से स्थित है तथा अपने स्वरूप से नहीं भी है, अपने स्वरूप से भी स्थित है, नहीं भी स्थित है। वह परमात्मा सर्वात्मक होता हुआ भी सर्वस्वरूप है। वह परमार्थ रूप भी है और परमार्थ रूप नहीं भी है। पत्थर में न खुदाई हुई नाना प्रकार की प्रतिमाओं की तरह योगियों को अपनी इच्छा के अनुसार स्वस्वरूप में स्थित उस परमपद में अस्ति और नास्ति दोनों तरह से जगत का दर्शन होता है। ये कहते हैं योगी लोग अपनी इच्छानुसार सर्वात्मक वह परमपद जैसे समस्त अर्थों से युक्त है तथा जैसे समस्त अर्थों से रहित है वैसे उसे देखते हैं। उस आद्य पद को योगी लोग सर्वरूप सर्वात्मक संपूर्ण अर्थों से रहित तथा संपूर्ण अर्थों से परिपूर्ण भी देखते हैं। हे महाबुद्धे, पूर्वोक्त समाधि काल पर्यंत संपूर्ण अर्थों का उपशमन रूप वह सम्यक ज्ञान आपको नहीं उत्पन्न हुआ, इसमें संदेह होना ही सबसे जबरदस्त प्रमाण है। जो ज्ञानी पुरुष सब दृश्यों के आभास से निर्मुक्त परम प्रकाश रूप जो परम साक्षात्कार को प्राप्त है तथा स्वच्छ अंतकरण एवं शांत है, वह उस प्रकाश स्वरूप शांत स्वभाव को देखता है। जैसे स्वर्ण पिंड के भीतर आभूषण तथा मुद्रा आदि का समूह कल्पना से स्थित है, वैसे ही श्री रामचंद्र अयम त्वम अहम इत्यादि त्रैकालिक जगत ब्रह्म भी उस परमात्मा में कल्पना से स्थित है। तब क्या अलंकारों की तरह वेद से भी जगत सत है? इसका नहीं ये उत्तर देते हैं। श्री रामचंद्र जी, जिस तरह स्वर्ण के आभूषण तथा पात्र आदि स्वर्ण पिंड से पृथक भिन्न सदरूप से उपलब्ध नहीं होता, अपने अंगरूप जगत से
दृष्टा परमात्मा मिथ्या नाम रूपात्मक द्वैत जगत से सर्वदा ऐसे भिन्न है जैसे कल्पित अंगदादि आभूषणात्मक मिथ्या नाम रूप से स्वर्ण, देश काल क्रिया आदि शब्दों के अर्थों से यानी प्रवृत्ति निवृत्ति से, जाति गुण क्रिया आदि से रहित तथा देश काल एवं क्रियामयी वह आत्मा है। यथास्थिति यह संपूर्ण जगत अधिष्ठान से उसमें है और स्वस्वरूप से नहीं भी है। जैसे चित्रकार शांत जल में तरंग आदि रूप चित्र बनाने की इच्छा करता है, वैसे ही ये श्री रामचंद्र जी शांत ब्रह्म में स्थित इस जगत की आप भी इच्छा कीजिए। तथा जैसे मिट्टी के पिंड में मिट्टी के बने अनेक पात्रों का समूह स्थित है, वैसे ही ब्रह्म में ये जगत स्थित है। हे श्री रामचंद्र जी, मिट्टी के पिंड में जैसे अभिन्न रूप से ये सब पात्र हैं और अभिन्न रूप से नहीं भी है, वैसे ही तत्वज्ञान से ही शांत नित्य आत्मा में तन्मय शांत एवं जगत अभिन्न रूप से है और भिन्न रूप से नहीं भी है। महास्तंभ में अनुकीर्ण प्रतिमा की नाई ब्रह्म रूप काठ में ये त्रिलोकी रूप प्रतिमा साक्षी रूप शिल्पी की आंखों में प्राप्त हुई सी है। स्तंभ में स्थित जो प्रतिमाएं उत्कीर्ण होती है वे ही दृष्टिगोचर होती है, किंतु ब्रह्म में तो उनके शांत शोभ रहित स्थित रहने पर ही उनके भीतर सृष्टि के विवर्त रूप तरंगे दृष्टिगोचर होती है। नित्य निरतिशयानंद जल परिपूर्ण चित्त रूपी सरोवर में चिन्मय मेघ की अमृतमयी वृष्टि के सदस्य ये सृष्टि की दृष्टिया भाषित हो रही है। ये श्री रामचंद्र जी, विभाजक धर्मों से शून्य रहने पर भी उस चिदघन ब्रह्म में ये सब के सब विभक्त तथा क्षोभ रहित रहने पर भी सुभित के समान भाषित न हुई भी ये सब अविद्या के कारण एक तरह से भाषित हो रही है। इस चिदघन ब्रह्म में परमाणु में चमकीले समारोह से युक्त ये संसार मंडल भासता है और वास्तव में कुछ भी नहीं भासता। हे श्री रामचंद्र जी, निरयो इस परमात्मा के जिस आकाश काल पवन आदि पदार्थ समरूप अंग का जो मैंने आपसे वर्णन किया है वह भी मिथ्या तथा अधिष्ठान मात्र से सोने से अवयव शून्य ही है। इस प्रकार यद्यपि संपूर्ण भाव विकारों से शून्य यह जगत अजर परमार्थ रूप आत्म तत्व है, तथापि इसको सभी श्रुतियां संपूर्ण पदार्थों के अध्यारोप से सर्वभूरूप स्वरूप बतलाती है। 52वां सर्ग समाप्त।